आ जाओ। असलान साहब किसी होटल में नहीं, बल्कि वो एक हवेली में रहते हैं। नहीं, चलो जल्दी चलो, उसे वहां से निकाल के लाना होगा हमें। तुम अब तक खड़े हुए क्यों हो? शादोलू उनकी निगरानी कर रहे हैं। वैसे तो आप मुझसे बेहतर समझती हैं, लेकिन अगर हम लोग वहां गए तो असलान साहब के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। तुम जज्बात से काम ले रही हो अजीजे, अक्ल से काम लो, संभालो खुद को, ठीक है? मगर उस पर कड़ी नजर रखना। शादुल्लो के खानदान से कोई भी इस घर में दाखिल हुआ तो याद रखो, जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। असलान का बाल भी बीखा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। तुम आखिर यहां आए क्यों हो असलान? क्यों? सलाम असलान बे। तो ऐसे आदमी से मिल ही लिए जो तुम्हें तुम्हारे आखिरी नाम से पुकारता है। मैं आपका नाम आपसे छीन नहीं रहा, बल्कि आपको वापस लौटाना चाहता हूं। आप एक मशहूर ख़ानदान के बेटे और असलान बे के जानशीन हैं। अजीज़ असलान बे के पोते और अहमद असलान बे के इकलौते बेटे हैं। आज तक आप ये ना जान के जीते रहे कि आप कौन हैं, क्योंकि अजीज़ असलान बे तुम्हें शादोलो के हाथों कुर्बान नहीं करना चाहती थी। लेकिन हैरत है कि तुम फिर भी इस जंग का हिस्सा बनी गए। अजीज़ असलान बे कैसी खातून है? असलान, तुम्हें ये कॉल पिक कर लेनी चाहिए। क्या तुम जवाब देना नहीं चाह रहे? अजीज़ असलान बे और आप लोग मिलकर भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर अजीजा यहां आ गई तो फिर? नहीं आएंगी। वो जानती हैं कि शादोलो हमारा पीछा कर रहे हैं। यहां आने का रिस्क नहीं लेंगी। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा और फिर हम लोग क्या करेंगे? हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। मुझसे पूछेंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं और मैं उन्हें यह दिखाऊंगा। वो कभी नहीं जान पाएंगी कि उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला और उन्हें पैगाम पहुंचाने वाला मैं था। यह है हमारी कहानी। क्या अजीज़े असलान बे कोई एतराज करेंगी? अब जवाब देना मजबूरी है। ठीक कहा, तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकता था। यहां से निकलते ही सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। जब तक अजीज असलान बे तुमसे मिल नहीं लेती, उसे सुकून नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई भी खौफजदा हो सकता है, यहां तक कि अजीज असलान बे भी। रियान और मिरान को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। चलो फिर, अजीज़े असलान बे की परेशानी आप पर छोड़ता हूं। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं खिजर के बहुत करीब हो गया था। 27 साल से इंतकाम की बात कर रही थी ना। अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो मैं इंतकाम ले लेता। मैंने तो उस घर के एक एक इंसान का यकीन हासिल कर लिया था, यहां तक कि उसके घर में दाखिल हो गया था। उन लोगों की खाने की टेबल पर भी बैठ चुका था। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, पता नहीं मैंने कैसे तुम जैसे इंसान पर यकीन कर लिया।
आजाद भाई। आओ रेयान। अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया रेहान। ये बस एक एक्सीडेंट था जो किसी के साथ भी हो सकता है रेहान। मुझसे झूठ मत बोले आजाद भाई। गोली मीरान ने चलाई है, जानती हूं। कैसे? तुम कैसे जानती हो? अजीज असलान बे चाहती थी कि मैं ये सब कुछ देखूं, इसलिए मुझे वहां ले जाया गया। उस वक्त मैं कार के अंदर थी। रोहित चिल्लाई लेकिन गाड़ी लॉक थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई और ना ही आवाज सुन सके आप मेरी। मैंने देखा रेहान। मीरान, सब कुछ। रेहान, आजाद भाई, आप वहां कैसे गए थे और क्यों गए थे? अजीजे ने बुलाया था। जानता था कि वो एलिफ का बदला लेना चाहती है। मैंने सोचा था कि जाकर उससे बात आप करूंगा खानदान को बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता था कि वो नहीं समझेगी। उसे मारना चाहता था। ये मीरान, पता नहीं ये मीरान क्या चाहता है, आखिर क्यों वो हमेशा हमें धोखा देता है। रेहान, उसने कहा था कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहता, तो फिर ऐसा क्यों किया उसने? हमारे दस्तरखान पर बैठकर हमारे साथ खाना खाया, फिर क्यों किया ऐसा? क्या वो सब धोखा था? जानती हूँ मीरान ऐसा नहीं कर सकता। एलिफ की मौत के बाद भी उसने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया कभी। मामला कुछ और ही है, मैं नहीं जानती, लेकिन जरूर कुछ है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हम तो ये जगह छोड़। रेहान, अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकला हो। मुझे गोली मारी है उसने, अब तो होश करो तुम। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जो उसने अपनी दादी से कहा था। ये आदमी प्यार के काबिल नहीं है, उसका असल मकसद सिर्फ इंतकाम है। सोचो, अगर वाकई तुमसे प्यार करता तो क्या ऐसा कुछ करता? नहीं करता, जानती हूँ मैं, कभी नहीं करता। असल बात कोई और ही है, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। कौन सी वजह रह गई है रेहान? क्या कह रही हो तुम? उस आदमी के लिए वजाहतें देना बंद कर दो तुम। शायद तुम्हें तुम्हारा प्यार परियों की कहानी लगता होगा, लेकिन ना तो तुम शहजादी हो और ना ही वो कोई शहजादा है। तुम्हारी कहानी का इख्तिताम खूबसूरत नहीं होगा रेहान, ये बात अच्छी तरह समझ लो। गोली मीरान ने चलाई, आपने क्यों नहीं बताया? मीरान जैसा नहीं हूं मैं एलिफ से किया हुआ वादा निभाऊंगा। इस इंतकाम का हिस्सा हरगिज नहीं बनूंगा मैं। हमारे खानदान पहले ही आग में जल रहे हैं, इस आग में तेल नहीं डालूंगा रेहान। और वो आदमी? खुशकिस्मत था मैं, जान बचाई उसने मेरी। मैंने उसे झूठ बोलने के लिए कहा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसे लोगों के लिए खतरे में डाला जिन्हें वो जानता तक नहीं। किसी को मरता हुआ देखकर तुम मदद नहीं करोगी क्या? खामोश रहना रेहान, और भूल जाना जो कुछ भी तुमने उस दिन देखा था, ठीक है? रेयान को इस बार क्या भूलना होगा भाई? अल्लाह आपको सेहत दे आजाद भाई, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा मुझे। उठाओ। हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम मलाइका? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पागल हो जाऊंगा मैं। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मीरान? कैसे कर सकते हो? रेयान, मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आजाद भाई को देख के परेशान हो गई थी। वैसे मैं ठीक हूँ। हाँ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मीरान भाई की कॉल है, वो कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं और तुम हो के जवाब ही नहीं दे रही। ये लो। रेयान, कॉल पिक करो ना। हेलो, बात करना तो चाहती थी मैं भी तुमसे, मगर इस वक्त घर पर मत आना, बाहर मिलते हैं।
क्या बात है रियान? बताऊंगी तुम्हें, सब बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। तुम यहाँ सब संभाल लेना, ठीक है? नहीं रियान, अभी नहीं। इतनी रात को कहीं नहीं जा सकती। अम्मी